हाय बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों अभी तक जो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में जितना भी अध्याय हुआ है सभी के सामूहिक रूप से अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपके समक्ष लेके आया हूं बच्चों। ये आपका एक टेस्ट है। मैं यह भी देखना चाहता हूं मैं अपने बच्चों को जो पढ़ा रहा हूं उनमें से वो कितना ग्रहण कर रहे हैं, उनको कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। आपकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए बच्चों मैं एक टेस्ट लेके आया हूं आपके समक्ष, जिसमें 14 प्रश्न हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपसे बच्चों, इसमें 14 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को मैं एक बार पढ़ूंगा भी, इनकी हिंट भी दूंगा, जो जिसमें हिंट मिल सकती है कैसे सॉल्व करना है पीछे वाला मैं बताऊंगा आपको। जैसे पहला प्रश्न दिया है परमाणु क्रमांक 51, 52, 56, 76, 86 वाले तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया। हमने आपको बताया था बच्चों, आपको अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। इससे 1 और 2 ज्यादा वाले एस ब्लॉक के थे, 1 से लेके 5 कम वाले पी ब्लॉक के थे। इसके अलावा एफ ब्लॉक के तत्व फिक्स थे और बकाया डी ब्लॉक के तत्व थे। उस तरह से आप इनको निकाल सकते थे। अगला परमाणु क्रमांक 33 वाले तत्वों का स्थान बताना आपको बेटा। अक्रिय गैस से तुलना कर लेना पहले, अक्रिय गैस से कम है कि ज्यादा है तो ब्लॉक मिल जाएगा। उसके अलावा जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वर्ग और आवर्त भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है क्षारीयता का क्रम बताइए। आप मेरा वीडियो देखेंगे उसमें बताया गया है कि वर्गों में ऊपर से नीचे क्षारीय प्रकृति बढ़ती है और आवर्तों में क्षारीय प्रकृति कम होती है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन अधिक क्षारीय होगा कौन कम क्षारीय होगा, ये हमने बताया बच्चों आपको। अगला प्रश्न है क्षारीयों की मतलब लिखा है निम्न ऑक्साइडों की प्रकृति बताइए। सामान्यतः पहले वर्ग के क्षारीय, दूसरे के भी क्षारीय आवर्तों चल रहे हैं। जैसे जैसे बीच में पहुंचेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड आ जाते हैं कुछ, और अंत में अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जो मध्य के कुछ ऑक्साइड होते हैं, जैसे नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इसमें लिखा हुआ है चूंकि कुछ, वो उभयधर्मी होते हैं और बकाया अंत वाले अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ये आप कर सकते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्वों में क्या क्या होता है। एक ही समूह के तत्वों में बहुत से चीजें एक समान होती हैं, जैसे उनके भौतिक रासायनिक गुण समान होते हैं, या क्रमिकता होती है या समानता होती है। इसके अलावा बताना है आपको, एक मैंने बता दिया है भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता या क्रमिकता होती है। इसके अलावा 2-3 और 2 गुण ऐसे बताने हैं जिनमें समानताएं पाई जाती है। कोई 2 गुण लिख लेना। कितने गुण लिख लेना बच्चों आप? 2 गुण लिख लेना। आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयोनाइजेशन एनर्जी और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किस तत्व की होती है, यह भी आप जानते हैं, वीडियो में मैंने बताया था बच्चों। अगला प्रश्न लिखा है इनमें से सबसे प्रबल धातु कौन है। आप बता देना, क्योंकि सामान्यतः धातुओं के समूह फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे होते हैं। उनमें भी धात्मिक प्रकृति समूह में बढ़ती है, आवर्त में घटती है। उस क्रम में देख लेना प्रबल कौन है बच्चों आप। अगला प्रश्न लिखा है परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं का बढ़ता क्रम लगाइए। हम आपको बता चुके हैं बच्चों, धनावेश परमाणविक व आयनिक त्रिज्या को कम करता है और ऋणावेश बढ़ाता है। कब? जब प्रोटॉन समान हो, न्यूक्लियर चार्ज समान हो, तो धनावेश और ऋणावेश क्रमशः परमाणविक त्रिज्याओं को कम और अधिक करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई का क्रम बताना है। आई के कुछ अपवाद थे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स देख लेना, हाफ फील्ड देख लेना, फुल फील्ड देख लेना, इनकी आई ज्यादा होती है। उस ऑर्डर को लगाना आप, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों। अगला था थर्ड ए समूह की आई का क्रम बताइए। बेटा आई के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण समूह यही था। हमने इसको कम से कम 3-4 मिनट आपको समझाया था कि थर्ड ए की आई में क्या चेंज होता है। इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है, मतलब लेंथेनाइड संकुचन और ट्रांजिशन एलिमेंट का संकुचन भी इसमें काम आएगा। उस हिसाब से इसका क्रम निकलेगा। आई का सबसे कम और सबसे अधिक मान किन समूहों में होगा, ये भी आप कर लेंगे बच्चों। सामान्यतः यहां से लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो आई बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो घटती है। तो अब आपको मालूम चल जाएगा सबसे ज्यादा कहां होगी, सबसे कम कहां होगी। और भी प्रश्न लिखा हुआ है
इन समूहों को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं और क्यों? जैसे मैं एक बता रहा हूं, समूह 5 के तत्वों को नाइट्रोजन फैमिली एवं निक्टोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निक्टोजन, मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि ये गला घोंटने वाली गैसों के समान व्यवहार करते हैं। इनके एटमॉस्फेयर में यदि हम रहेंगे तो घुटन अनुभव होती है। घुटन अनुभव के कारण का नाम क्या पड़ गया? निक्टोजन। ऐसे इन सब के नाम भी हैं, क्यों हैं वो आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सामान्य तत्व, प्रतिनिधि तत्व, सेतु तत्व और विकर्ण संबंधी तत्व कहां कहां रखे गए हैं? जैसे हमने कहा संक्रमण तत्व कहां रखे गए हैं, हम जानते हैं संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के मध्य रखे गए हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहां रखे गए हैं? डी ब्लॉक से बीच के निकालकर आवर्त सारणी के निचले भाग में रखे गए हैं। तो ऐसे ही आपको इनके स्थान बताने हैं। आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो निम्न गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं, इस बात का आंसर ही बच्चों आपको देना है। अब आपको प्रश्न बच्चों दिख रहे होंगे, सारे प्रश्न एक साथ आपको दिख रहे हैं। पहले ये वाले प्रश्न देख लीजिए, आप इनको नोट करना है। इसके बाद जब ये नोट हो जाए बच्चे, तो ये वाले प्रश्न भी आपको नोट कर लेना है। आपको उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर बेटा YouTube पर भी दे सकते हैं मैसेज के माध्यम से, नहीं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889323828। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी बच्चों आप मैसेज करके उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जो बच्चे अगर मेरे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका उत्तर देंगे तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता होगी कि मैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे उसको आत्मसात कर रहे हैं, बच्चे उसको समझ रहे हैं। बच्चों, मैं पूरी आशा करूंगा कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी बच्चे इन वीडियो को देखते हैं, वो उपरोक्त प्रश्न को हल करने का अवश्य प्रयास करेंगे। बेटा, आपका ये टेस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और ये मेरा प्रतिफल भी है। मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस टेस्ट को हल कर सकते हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपकी समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इस टेस्ट को हल कीजिए बेटा, और इसके आंसर व्हाट्सएप के माध्यम से या YouTube पर मैसेज बॉक्स में टाइप करके अवश्य भेजें। मैं आपके उत्तरों की प्रतीक्षा करूंगा बच्चों। अगले कालांश में पुनः मुलाकात होगी, तब तक मैं 1-2 मिनट और दे रहा हूं आपको। आप इस प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। मैं 1 मिनट वीडियो को ऐसा ही छोड़ जाऊंगा, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगले कालांश में नए तथ्य के साथ फिर मिलेंगे।